Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the third unit of the health assessment, which is Introduction to Physical Examination. In previous, as we have already discussed about, कि सबसे पहले हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है मींस उसके जितने भी साइंस थे और जितना भी ऑब्जेक्टिव डेटा था हमने वो कलेक्ट किया देन आफ्टर दैट हमने इंटरव्यूइंग की जितने भी सिम्टम्स थे और सब्जेक्टिव डेटा था हमने पेशेंट के वो कलेक्ट किया हेल्थ हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया चाहे उसकी फैमिली हिस्ट्री थी पास्ट कोई मेडिकल कंडीशन और प्रेजेंट कंप्लेन के बारे में सारा कुछ नाउ द थर्ड स्टेप इज फिजिकल एग्जामिनेशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक बाय द नेम ऑफ अल्लाह फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स first we will discuss and understand that what exactly the physical assessment is देन फिर उसके लिए कौन से प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है कौन से रूल्स है कौन सी इक्विपमेंट चाहिए देन फिजिकल एग्जामिनेशन हम बेसिकली 4 टेक्निक्स के थ्रू करते हैं इंस्पेक्शन पल्पेशन परकशन एंड ऑस्कल्टेशन पहले इन टेक्निक्स को समझेंगे देन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर थ्रू डमी एग्जामिन करना है देन है परकशन एंड ऑस्कल्टेशन टेक्निक्स कब और कहाँ यूज करनी है और बॉडी साउंड्स में किस तरह से डिफरेंस करना है और लास्ट थिंग इज कौन सी सीक्वेंस है मींस फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑर्डर आपने फॉलो करना है फिजिकल एग्जामिनेशन It is a medical evaluation that involves a healthcare professional visually inspecting, palpating, and uses their senses to assess patient's physical condition. Means physical examination एक मेडिकल चेकअप होता है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं चाहे फिर वो डॉक्टर हो या फिर नर्स क्यों करते हैं कि वो विजुअलाइज करे देखे इंस्पेक्ट करे या फिर फील करे एंड हियर मीन्स बॉडी जितने भी साउंड्स है वो सुने अपनी 5 सेंसेस का यूज करके पेशेंट को असेस करे उसकी फिजिकल कंडीशन को असेस करे अच्छा द नर्स शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर अगर वो अच्छा या फिर अच्छी ऑब्जर्वर हुई तो उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज स्टार्ट एट देयर फर्स्ट आई ग्लेंस मीन्स जैसे ही आप पेशेंट को देखते हैं उसी टाइम आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है अदरवाइज द चांसेस दैट यू मे मिस सर्टेन फिजिकल साइंस विच मे बी इम्पॉर्टेंट जैसे ही हम हिस्ट्री ले लेते हैं तो एक आइडिया डेवलप हो जाता है मीन्स एक डायग्नोस हमारे माइंड में बिल्डअप हो जाता है और फिर हम वही चीज़ एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि फिजिकल साइंस भी वैसे ही हमें मिले ये चेक करने के लिए कि वाकई वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है फर्स्ट इज़ वाइटल साइंस देखते हैं टेम्परेचर इस पेशेंट इज फेब्राइल और एफेब्राइल उसका फीवर है कि नहीं उसका पल्स चेक करते हैं हार्ट बीट रेट को उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं देन है इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी इंस्पेक्शन किसके थ्रू करते हैं आइज के थ्रू मींस विजुअली चेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को स्किन को चेक करते हैं कई रैशेज और ब्रूसिंग तो नहीं है आइज को चेक करते हैं कहीं रेडनेस और स्वेलिंग तो नहीं है ईयर्स को इंस्पेक्ट करते हैं इसमें हमें जॉइंटिस का साइनोसिस का आइडिया हो जाता है देन है पल्पेशन मींस फील करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को थ्रू हैंड्स जो है वो फील करते हैं ऑर्गन को फील करने के लिए लाइक लिवर और स्प्लीन इसके लिए डीप पल्पेशन की जाती है कोई लोकेशन को और उसकी एबनॉर्मलिटीज को चेक किया जाता है देन जॉइंट्स के लिए स्वेलिंग और टेंडरनेस को चेक किया जाता है देन है ऑस्कल्टेशन मींस आप इसमें अपने ईयर्स का यूज करते हैं मींस लिसनिंग टू द साउंड्स बॉडी पार्ट्स के साउंड्स को आप सुनते हैं लाइक हार्ट बीट इरेगुलरिटीज को चेक करने के लिए टैकी या ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है और ब्रीथिंग मतलब लंग इश्यूज को चेक किया जाता है देन लास्ट इज परकशन टैपिंग ऑन द बॉडी टू चेक फॉर साउंड्स जिसमें बॉडी पार्ट्स को टैप किया जाता है थ्रू फिंगर और फिर उसके साउंड्स को चेक किया जाता है लाइक लंग्स में एब्डोमेन में फ्लूइड चेक किया जाता है कोई टेंडरनेस गेस को
सो फॉर दैट पर्पस हम परकशन करते हैं। द पर्पस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, हम क्यों करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट इज डायग्नोज मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, मतलब मीन्स ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे फिर वो डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी हेल्प आउट करती है कि वो थ्रू साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट की इलनेस और डिजीज को आइडेंटिफाई करे। एंड सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली डायग्नोस बनाने में तो हेल्प आउट करेगी ही, क्योंकि डायग्नोस इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द हेल्थ हिस्ट्री। देन है मॉनिटर हेल्थ स्टेटस, मीन्स आप टाइम के साथ पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में जितनी भी चेंजेस आ रही है आप साथ साथ उसे मॉनिटर करते जाते हैं। जो आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाया था, जो आपने इंटरवेंशंस की, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, सेम एग्जैक्टली जिस तरह से हम टाइम लैप्स असेसमेंट करते थे। देन है आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मीन्स आप पेशेंट के अर्ली साइंस को आप कैच कर लें इससे पहले कि वो कंडीशन और भी सीवियर और सीरियस हो जाए, आप उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर कर लें और अर्ली इंटरवेंशन करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। देन है डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान, मीन्स आपका एक्यूरेट फिजिकल एग्जामिनेशन भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकती है। हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ही आपका डायग्नोज डिसाइड करती हैं और फिर उसी की बेस पर आप बेस्ट ट्रीटमेंट केयर बनाते हैं कि पेशेंट के हेल्थ इश्यूज को मैनेज किया जाए। सो फॉर दैट पर्पस हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन है द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, आप कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स, कौन से ऐसे रूल फॉलो करेंगे जिसके थ्रू आप थोरो एंड फेयर एग्जामिनेशन, मीन्स एक कंप्लीट और एक रिस्पेक्टफुल सा एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, जिसमें फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइज पेशेंट कंफर्ट। सो इंश्योर दिस थिंग कि पेशेंट फिजिकली या फिर इमोशनली वो थ्रू आउट एग्जामिनेशन वो कंफर्टेबल फील करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपोजिट जेंडर एग्जामिनेशन हो रही है, मीन्स अगर फीमेल की एग्जामिनेशन एक मेल नर्स कर रहा है, सो मेक श्योर दिस थिंग कि आप एक फीमेल नर्स से कोमोडेट करें जो कि थ्रू आउट एग्जामिनेशन उसे सपोर्ट करें। देन है क्लियर कम्युनिकेशन, यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स। और बिफोर द एग्जामिनेशन या फिर कोई भी प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना हो, आपने पेशेंट से मस्ट परमिशन लेनी है, मस्ट पेशेंट का कंसेंट लेना है। पेशेंट को जितने भी एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है उसे सारे एक्सप्लेन करें एंड एक्सप्लेन व्हाट द पेशेंट कैन एक्सपेक्ट, उनको एक्सप्लेन करें कि हम ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपने पेशेंट को भी इसमें इन्वॉल्व रखना है। देन है थोरोनेस एंड एडहेरेंस टू एथिकल गाइडेंस। थोरोनेस मीन्स आपने एक कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करनी है, मीन्स सिस्टमेटिक आपने जाना है स्टेप बाय स्टेप, लाइक हेड से शुरू करके हेड में क्या आता है और न्यूरोलॉजिकल वो चेकअप करें, देन चेस्ट पर आ जाए, उसके लंग और उसके हार्ट को एग्जामिन करें, देन उसके बाद एब्डोमेन जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसको चेक करें। सो सिस्टमेटिकली आपने स्टेप बाय स्टेप और कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करनी है। दिस थिंग इज कॉल्ड थोरोनेस। देन एडहेरेंस टू एथिकल गाइडेंस मीन्स आपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, रिस्पेक्ट द पेशेंट, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, और जो भी प्रोफेशनल गाइडलाइंस होती है आपने उसे ही फॉलो करना है। देन है इंश्योर अ सुटेबल इन्वायरमेंट, मीन्स आपने इस तरह का इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है जो कि सिक्योर भी हो और प्राइवेट भी हो। कर्टन्स का यूज़ करें, स्क्रीन्स का यूज़ करें कि पेशेंट की विजुअल प्राइवेसी हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कंफर्टेबल हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। देन है मेंटेन एग्जामिनर्स पोजीशन एंड प्रिपेयर द पेशेंट प्रॉपरली, एग्जामिनर की पोजीशन को मेंटेन रखना है। पहली चीज़ ये कि जब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड पोजीशन आपकी राइट साइड ही है, बट ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये इसलिए कि आप पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
आपने पेशेंट के लेफ्ट नी को एग्जामिन करना है या लेफ्ट लेग को, तो आप बेशक पेशेंट के लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं इजीली एक्सेस के लिए, फॉर फोकस्ड एरिया के लिए, फॉर एक्यूरेसी के लिए। बस जिस साइड से भी आपने खड़े होना है, इंश्योर दिस थिंग कि आपकी गुड बॉडी मैकेनिक्स हो, मतलब बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। सो इफ़ नीडेड तो आप बेड की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप पेशेंट को भी एक कंफर्टिंग पोजीशन प्रोवाइड करें और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप पेशेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करें। अब राइट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। वही बात अगेन, पेशेंट की प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज रखा जाए, उसके लिए एक प्राइवेट और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन या एग्जामिनेशन जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। देन है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, प्रॉपर लाइटनिंग हो, टेम्परेचर हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। देन लास्ट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। एग्जामिनेशन एरिया में कोई नॉइस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि वहां पर आप एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, और आपका माइंड ऑब्वियसली बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस तरफ, और पेशेंट भी इस चीज़ से फिर अनकंफर्टेबल होगा। बस आपने अपने पेशेंट को ही फोकस करना है और मल्टीटास्क से अवॉइड करना है। मीन्स अगर एग्जामिनेशन का टाइम है तो आप वही एग्जामिनेशन पे ही फोकस करो। नाउ द नेक्स्ट इज पेशेंट कंफर्ट एंड वेल बीइंग। अब इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है पेशेंट कंफर्ट एंड वेल बीइंग में। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपने कौन कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, आप सारा कुछ पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें। क्यों कर रहे हैं आप ये एग्जामिनेशन, आप पर्पस भी एक्सप्लेन कर दें। अगर उस रिलेटेड पेशेंट की कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, तो आप प्रॉपरली एंड डिटेल आंसर उसको दें। देन है रिस्पेक्ट द पेशेंट ऑटोनॉमी। सो हर इंसान का खुद पर सबसे ज्यादा और सबसे पहला हक होता है, चाहे पर वो पेशेंट ही क्यों ना हो। तो आप पेशेंट को भी आपने अलो करना है, ड्यूरिंग केयर उसकी डिसीजन को आपने मस्ट कंसिडर करनी है। कोई भी प्रोसीजर आप जब परफॉर्म करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपने करनी हो, तो आपने पेशेंट के कंसर्न को मस्ट कंसिडर करना है, उनसे पूछना है, और साथ में उनको ये भी बताएं कि अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर किसी भी पॉइंट पर अगर उनको अनकंफर्टेबल फील हो, सो द पेशेंट हैज़ अ राइट टू स्टॉप द एग्जामिनेशन। देन है मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट। वही बात अगेन, पेशेंट का कंफर्ट जो है वो फर्स्ट एंड इनिशियल पॉइंट है। The healthcare provider, it could be a doctor or a nurse. Ensure this thing कि पेशेंट फिजिकली और इमोशनली वो कंफर्टेबल हो, उसकी पोजीशन को प्रॉपर करें, क्वेश्चनिंग के थ्रू, इन्फॉर्म के थ्रू उसे उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करें, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, एंड मैनी मोर एज वी ऑलरेडी डिस्कस। द लास्ट इज बी एम्पैथेटिक एंड पेशेंट। अगर पेशेंट किसी रिलेटेड एनजीएस भी हो, सो यू मस्ट लिसन। आप उनको सुने, उनको उनके कंसर्न्स को सुने, उनको समझे, और बी पेशेंट, पेशेंट को टाइम दे। सब्रो तहम्मुल। एग्जामिनर्स पोजीशन एंड प्रिपरेशन इंक्लूड्स। अब एग्जामिनर की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, प्रिपरेशन क्या है, इनमें क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज प्रॉपर पोजिशनिंग। एज आई टोल्ड यू, आपने उस साइड पर खड़े होना है जिस एरिया की आपने एग्जामिनेशन करनी है और आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपने गुड बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन रखना है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेन ना आए बैक पर। जनरली वी से दैट राइट साइड पे खड़े होना वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एरिया एग्जामिनेशन, तो फिर आप अपने एक्सेस और एक्यूरेसी को देखेंगे कौन सी साइड पर ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। देन है एडुकेट लाइटनिंग। सो मेक श्योर दिस थिंग के एग्जामिनेशन एरिया ना वेल लाइटेड एरिया हो, कि आप जिस जगह को एग्जामिन कर रहे हैं वो पेशेंट के बॉडी के पार्ट्स आपको इजीली देख सके, विजुअलाइज हो सके। देन लास्ट इज क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। आपने बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनेशन हैंड वॉश करने हैं, ग्लव्स का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, अपनी पर्सनल इक्विपमेंट्स का यूज़ करें एज नीडेड। क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन रखें। देन है प्रिपेयरिंग द पेशेंट। आप पेशेंट को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वही कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें, उनसे कंसर्ट लें, उनसे पूछें
देन इंश्योर द प्रॉपर एक्सपोजर। जिस एरिया को आपने एग्जामिन करना है आप उसे प्रॉपर एक्सपोज करें। बाकी आप पेशेंट की डिग्निटी का बहुत ख्याल रखें। जस्ट वही एरिया एक्सपोज होनी चाहिए जहां आपने एग्जामिनेशन करनी है। एंड लास्ट इज अगेन पेशेंट कंफर्ट। बस आपका पेशेंट कंफर्ट और रिलैक्स रहे ड्यूरिंग थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। देन है केयर एंड थोरोनेस इंक्लूड, जिसमें फर्स्ट है सिस्टमेटिक अप्रोच। मीन्स आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक सिस्टम को आपने डिटेल से देखना है। एक ऑर्गेनाइज मेथड फॉलो करना है जिसमें हेड टू टो अप्रोच हो। ये नहीं कि पहले एब्डोमेन का कर लिया, फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज का कर लिया, देन उसके बाद हेड एग्जामिन कर लिया। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने हेड टू टो अप्रोच करना है। लाइक फर्स्ट आपने पेशेंट के वाइटल साइन देख लिए, देन एग्जामिनेशन ऑफ हेड, फिर उसके बाद नेक, देन चेस्ट, फिर एब्डोमेन, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज, देन पेल्विक। इस तरह से आपने कंसिस्टेंट ऑर्डर फॉलो करना है। देन है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। मीन्स आपने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करनी है, कंप्रिहेंसिव। आपने हर चीज़ को केयरफुली नोटिस करना है कि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, और पेशेंट के साइन सिम्टम्स और उसके रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपने उसे डॉक्यूमेंट करते जाना है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना सबसे क्रूशियल पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप ये चीज़ प्रूफ ही नहीं कर सकते आपने कौन सी केयर प्रोवाइड की या फिर पेशेंट की कंडीशन में कितनी चेंजेस आ रही है। थ्रू डॉक्यूमेंटेशन आपको एक इजीली ट्रैक मिल जाता है कि पेशेंट की कंडीशन में कितनी चेंजेस आ रही है और ये ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए इफेक्टिव थी या नहीं। द लास्ट इज रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। मीन्स आपने जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन किया आप उसको रिव्यू करें, उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करें। अगर फिर उसके लिए फर्दर टेस्ट की ज़रूरत हो तो बेशक फिर वो करें। नाउ असेसमेंट टूल्स कौन कौन से हैं जो कि एक नर्सिस के किट में मस्ट होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है कॉटन बॉल्स, जो कि ऑब्वियसली खून वगैरह को साफ करने के लिए भी यूज़ होता है, क्रीम लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एज अ असेसमेंट टूल ऐसे कि इसे सेंसरी फंक्शन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें डॉक्टर और नर्स कॉटन बॉल के ज़रिए से उसकी स्किन पर टच करती है और देन पेशेंट से पूछती है कि आपको छूने का एहसास हुआ कि नहीं। देन है ग्लव्स, इन्फेक्शन कंट्रोल और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। फॉर दैट पर्पस वी यूज़ ग्लव्स। देन मैट्रिक रूलर, जो एक मयरिंग टूल है जो कि लेजन्स को मयर करने के लिए, वुंड को जिसके थ्रू मयर किया जाता है, और जितनी भी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है इसी के थ्रू मयर करते हैं सेंटीमीटर और एमएम में। देन है नियर विजन एंड विजुअल इक्विटी चार्ट्स, जिसके ज़रिए विजन की क्लैरिटी को चेक किया जाता है, जस्ट लाइक अ स्नेलन चार्ट। इसमें क्या होता है, जिसमें ABC डिफरेंट साइज में लिखे होते हैं और पेशेंट को अबाउट 20 फुट के फासले पर खड़ा कराया जाता है और देन उसके विजन को चेक किया जाता है, जिसका रिजल्ट 20/20 आया। तो इसका मतलब है कि आप 20 फुट फासले पर आप वही सब कुछ देख सकते हैं जिस तरह से एक आम इंसान जिसकी विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी 20 फुट के फासले पर उतना ही देखता है, मतलब आपकी विजन नॉर्मल है। देन है ऑप्थेल्मोस्कोप, जो कि ऑप्शनल है, जिसमें इनर आई और रेटिना को एग्जामिन किया जाता है। देन है ओटोस्कोप, जो कि ईयर कैनाल और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की इंस्पेक्शन के टाइम यूज़ किया जाता है। देन है पेन लाइट, इसके ज़रिए थ्रॉट को, नोज को या फिर प्यूपल की रिएक्शन देखने के लिए यूज़ होता है। देन है परकशन हैमर, जिसे रिफ्लेक्स हैमर भी कहते हैं, जिसमें हम पैटेलर बोन पर, मतलब कोहनी पर हल्का सा ठनक लगाकर रिफ्लेक्स चेक करते हैं, मीन्स न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन है पेपर क्लिप, जिसके थ्रू पेन सेंसेशन का टेस्ट किया जाता है, या फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, इसमें पेशेंट की आंखें बंद कर दी जाती है और पेपर क्लिप के ज़रिए से सेम टाइम पर 2 जगहों पर ना टच किया जाता है और देन पेशेंट से पूछते हैं कि आपको एक टच फील हुआ या 2। देन है स्केल विद हाइट मेजरमेंट, जिसके थ्रू हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। देन है स्किन कैलिपर्स, जिसमें बॉडी के फैट की थिकनेस मेजर की जाती है।
मतलब जिसमें जिस्म के मखसूस हिस्सों जिस तरह से बाजू हो गया, पेट, जहाँ पर स्किन की फोल्ड्स होती हैं, उसे हल्का सा खींचकर बॉडी फैट को मुय्यर किया जाता है और फिर उसके थ्रू बॉडी फैट की परसेंटेज मालूम की जाती है। देन है स्पेक्यूला, अच्छा उसके लिए फिर नेजल और विजाइनल। स्पेक्यूला आपकी नेजल कैविटी या फिर विजाइनल एरिया को प्रॉपर एक्सपोज करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शन। देन स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देन है स्टेथोस्कोप, ऑस्कल्टेशन में यूज़ होता है कि आप बॉडी के डिफरेंट साउंड्स को आप सुन सके, हार्ट के, लंग्स के, बाउल साउंड्स को। देन है टेप मेजर, क्लॉथ और पेपर, सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेड की सरकमफेरेंस कितनी है, एब्डोमेन की या फिर लिम्स की या फिर वुंड की, मीन्स वुंड का साइज देखा जाता है। देन है थर्मोमीटर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और सेकेंड लास्ट इज ट्यूनिंग फोर्क, जिसके थ्रू हियरिंग टेस्ट किया जाता है, रिनी और वेबर टेस्ट। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। एंड द लास्ट इज वुडन टंग ब्लेड, जिसे डिप्रेसर भी कहते हैं, टंग को या फिर थ्रोट को इंस्पेक्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। सो ये सारे थे असेसमेंट रूल्स। टेक्निक्स कौन कौन सी है? इसके लिए 4 स्टैंडर्ड टेक्निक्स है। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, देन पल्पेशन, देन परकशन एंड लास्ट इज ऑस्कल्टेशन। आपने हर एक सिस्टम के लिए इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। मीन्स फर्स्ट इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। एक्सेप्ट व्हेन यू परफॉर्म एन एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट में फिर ये सीक्वेंस नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज पल्पेशन एंड परकशन कैन अल्टर द बाउल साउंड्स। मे बी फोर्स अप्लाई करने से बाउल साउंड्स जो है वो स्टॉप हो जाए, उसमें चेंजेस आ सकती है। सो हियर इन द एब्डोमेन एक्सेप्शन केस है। मीन्स आपने इंस्पेक्शन करना है, देन ऑस्कल्टेशन करना है, देन परकशन एंड लास्ट में पल्पेशन। इन केस ऑफ द एब्डोमेन में पल्पेशन और ऑस्कल्टेशन स्विच हो जाते हैं।